तो बेसिकली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब हम इस वीडियो में जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। माना y इज इक्वल टू ई की पावर x डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर x भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं, तो आप इसे खुद से चेक कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x के लिए देखते हैं। जब हम y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x के लिए चेक करेंगे, देन वी गेट 2 इंटू ई की पावर x माइनस 2 इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 0। एंड जब हम y इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर x के लिए चेक करेंगे, देन वी गेट 5 इंटू ई की पावर x माइनस 5 इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही इक्वेशंस में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ LHS एंड RHS दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x, y इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू ई की पावर x भी इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को जनरलाइज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जहां a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब सिंस यहां जो a है वह एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो इसलिए जो y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x है वह गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम चेक करें तो y इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू 10 इंटू ई की पावर x भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों सॉल्यूशंस में 6 एंड 10 दोनों ही स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। दैट मींस जो सॉल्यूशंस हैं y इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू 10 इंटू ई की पावर x, ये दोनों ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे। तो अब हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो कोफिशिएंट है वह एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो वह सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा। एंड यदि कोफिशिएंट एक स्पेसिफिक वैल्यू है तो वह सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इसे हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब यदि हम y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करें तो वह इनमें से कोई सा भी ग्राफ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि a की वैल्यू क्या है। इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशन है वह बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन केवल एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है।